नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। आइए इस वीडियो में हमारे सनातन के मूल धरोहर वेदों में शूद्रों के लिए वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी बातें चल रही है। सबसे पहले वीडियो को जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप सबको वेदों के प्रमाण की तरफ ले जाकर इसका समाधान पेश करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सैम भाई, आप अगर आपकी आप वॉइस ब्रेक हो रही है मनुस्मृति जी। नहीं, नहीं, एक मिनट, आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जितना भी हिंदू आता है सब, आप उसमें फिर पूछिएगा कि शायद ही कोई एक आदमी मिलेगा जो मनुस्मृति की बात करेगा, वरना मनुस्मृति को कोई नहीं मानता। आप नहीं मानते हैं भाई, आप नहीं मानते। आप मुझे वेद से बता दीजिए ना। आप वेद को कोई मानते एक होगे ना, वेद तो मानते होगे आप। हर सनातनी हाँ, मानता है वेद। वेद से आप मुझे ये भाई बता हाँ, दीजिए कि एक शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, शूद्र को ब्राह्मण बनने का अधिकार है, एक लड़की को वेद पढ़ने का अधिकार है। आप बताइए मुझे वेद से कहाँ पर लिखा है? वेद कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है। कोई भी बताइए धर्म, कहाँ कोई भी लिखा जाति। है? नहीं है, नहीं है, नहीं पढ़ सकता है, शूद्र नहीं पढ़ सकता है। हाँ भाई, वेद सभी के लिए है, शूद्र नहीं चाहे पढ़ वो। सकता है वेद। मैं खुद शूद्र मेरे हूँ। भाई, इसी वजह से तो मैं प्रॉब्लम खुद है ना। यहाँ इन महाशय ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ यह बात बता रहे हैं कि शूद्र और लड़की को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता। ऐसा लग रहा है कि इन महाशय ने सनातन के सभी ग्रंथों को पी कर रखा है। आइए इनकी बात को जांच परख करते हैं कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैं यह बताता चलूं कि हमारे शास्त्रों में कर्म के आधार पर वर्ण का मान्यता रखा गया है, न कि जाति के आधार पर। ब्राह्मण शरीर से नहीं होता, उसके गुण कर्म स्वभाव से ब्राह्मण बनता है। इसलिए शरीर की उत्पत्ति को ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, बल्कि उस शरीर को ब्राह्मण बनाया जा सकता है। जब शरीर को ब्राह्मण बनाया जा सकता है तो किसी भी शरीर को बनाया जा सकता है। यही सनातन शास्त्रों का निचोड़ भी है। वेद मंत्रों में कई मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं हैं, जैसे लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी। महाभारत में शूद्र वर्ण से बने हुए कई ब्रह्मज्ञ पुरुषों का नाम मिलता है। अब रहा बात वेदों में, वेद अध्ययन अध्यापन करने कराने के लिए सबको अधिकार है या नहीं, इसको जान लेते हैं। मैं आप सबको प्रमाण की तरफ ले चल रहा हूँ। यह रहा यजुर्वेद का अध्याय 26 का मंत्र संख्या 2। यहाँ मैं 4 विद्वानों का पुस्तक से वेद भाष्य आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। इन सब का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यथे माम वाचम कल्याणी मा वदानी जनभ्यः ब्रह्मराजन्नभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरीह भूया समयम में कामः समृद्धतामुपमादो नमतु। यह रहा पहला पुस्तक से हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार इस कल्याणकारी वाणी को हमने ब्राह्मण व क्षत्रियों के लिए और शूद्र के लिए तथा वैश्य के लिए अपने प्रिय लगने व प्रिय न लगने वाले पराय एवं संपूर्ण जनों के लिए उपदेश किया है, वैसे हे मनुष्यों तुम लोग भी करो। इससे इस यज्ञ व संसार में देवताओं का और दक्षिणा के देने वालों का मैं प्यारा हूँ, अर्थात दक्षिणा देने वाले मुझसे सब प्रीति करे, मेरा यह इष्ट मनोरथ सफल हो और यह यश मुझे प्राप्त हो। अब यह रहा दूसरा पुस्तक से हिंदी अनुवाद। मैं इस कल्याणकारक वाणी को ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, शूद्र और वैश्य के लिए, स्वजनों और शत्रुओं के लिए एवं समस्त जनों के कल्याण के लिए दिया जाए, भोजन किया जाए, इस तरह की कल्याणकारक वाणी को सब और बोलता हूँ। अतः मैं इस यज्ञ में देवताओं का और जिनके लिए धन धान्य आदि दिया जाता है उन सब का प्यारा बनूं, मेरी पुत्र धन आदि की प्राप्ति की कामना पूरी हो। अब यह रहा तीसरा पुस्तक से हिंदी अनुवाद। अब ईश्वर
सब मनुष्य के लिए वेद के पढ़ने और सुनने का अधिकार देता है। इस विषय को मंत्र में कहा गया है, हे मनुष्यों, मैं ईश्वर जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने स्त्री सेवक आदि और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंत्यज के लिए भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिए इस संसार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ। वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। जैसे मैं दान देने वाले के संसर्गी विद्वानों की दक्षिणा अर्थात दान आदि के लिए मनोहर प्यारा हूँ और मेरी यह कामना उत्तमता से बढ़े तथा मुझे वह परोक्ष सुख प्राप्त हो, वैसे आप लोग भी होवे और वह कामना तथा सुख आपको भी प्राप्त होवे। इसका भावार्थ भी दिया है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। परमात्मा सब मनुष्य के प्रति इस उपदेश को करता है कि यह चारों वेद रूप कल्याणकारिणी वाणी सब मनुष्य के हित के लिए मैंने उपदेश की है। इसमें किसी को अनधिकार नहीं है। जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्य में वर्तमान हुआ प्यारा हूँ, वैसे आप भी हो। ऐसे करने से तुम्हारे काम सिद्ध होंगे। यह रहा चौथा पुस्तक से अंग्रेजी अनुवाद। जस्ट एज दिस ब्लेस्ड वर्ड ऑफ द वेदा आई स्पीक फॉर द पीपल ऑल विदाउट एक्सेप्शन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, मास्टर एंड सर्वेंट, one's on and others, so do you too. May I be dear and favorite with the noble divinities and the generous people for the gift of the sacred speech. May this noble aim of mine be fulfilled here in this life. May the others too follow and come my way beyond this life. प्रमाण मैंने वेदों से आप सबको दिखाया है। यहाँ वेद के मंत्र में साफ साफ लिखा गया है कि यह वेद सबके लिए है। किसी के साथ भी वेद पक्षपात नहीं करता है और न ही इसमें किसी को निषेध किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि अपने शत्रु को भी वेद सुनने और पढ़ने का अधिकार है। आप सब ने देखा ये लोग सनातनियों को किस तरह से बरगलाते हुए गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इन लोगों की असली नियत, मनसूबा और मकसद को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले हमारे धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ने की कोशिश करें। अगर इनके चैनल पर जाते भी हैं तो तैयारी के साथ जाया करें। अगर कोई भी इस तरह की सवाल करे तो उसके मुंह पर यजुर्वेद अध्याय 26 का मंत्र संख्या 2 का रेफरेंस देकर तमाचा मारें।